हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। क्या हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट यानी प्राइस के ऊपर ड्रॉ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो हमारा मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सा है और इसके क्या रूल्स हैं अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है तो आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। किसका? स्ट्रक्चर का। अब स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा सिंपल स्ट्रक्चर का। एंड अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, एसएमसी आईसीटी स्ट्रक्चर जो है उसकी भी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वो लाजमी देखें। अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे ना, तो मैं एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, प्राइस यहाँ पे बाय है और आप टू कैंडल रिट्रेसमेंट का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, टू कैंडल, थ्री कैंडल रिट्रेसमेंट या फिर आईसीटी स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप टू कैंडल रिट्रेसमेंट वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप टू कैंडल रिट्रेसमेंट वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले मैं आपको ड्राइंग पे समझाऊंगा, उसके बाद लाइव चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। सही है। अच्छा जी, हाई, टू कैंडल रिट्रेसमेंट लो एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर, पुल बैक एंड हाई, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ठीक है, ये कितनी वेव हो गई हमारे पास? एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, कितनी हो गई? पाँच। जब भी किसी डायरेक्शन में पांच वेव लग जाती हैं, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए, ये बात ज़हन में रखिए, एडवांस या प्रोफेशनल के लिए नहीं, बिगनर्स के लिए। जब भी पांच वेव लग जाती हैं तो हमारा लास्ट जो पुल बैक है, सपोर्ट, ये बन जाता है। और कब बनता है? कब बनता है? तब बनता है जब ये वाला जो हमारा एक रेजिस्टेंस था, इसे ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर निकल जाता है यहाँ से, तो फिर जाके हमारा ये एक सपोर्ट बन जाता है नीचे। ठीक है, तो जब तक प्राइस इसे ब्रेकआउट नहीं करता, हाँ, यहाँ पे आके यहाँ विक लगा सकता है, नीचे क्लोजिंग भी दे सकता है, लेकिन जैसे क्लोजिंग दे फिर इमीडिएटली प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम कैंडल बना दे, तो फिर प्राइस के चांसेस होते हैं कि प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इसे हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है, अब मज़ीद थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक और सिनेरियो बन सकता है। फॉर एग्जांपल, प्राइस यहाँ से नीचे आया है, चूंकि ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है, तो एन मुमकिन है प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेकआउट करे एक अच्छे खासे कैंडल के साथ, अगेन नीचे आ जाए, एक और कैंडल दे दे सेल का। लेकिन ये बात आपने ज़हन में रखनी है, अभी तक हम क्या है, बायर ही हैं। क्योंकि जस्ट सपोर्ट ब्रेक होने से ऐसा नहीं होता कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाता, ऐसा नहीं होता कि ट्रेंड का डायरेक्शन चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी अलग रूल है, वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। क्योंकि मैं इस वक्त सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ
उसी पे रहूं। तो ये हमारे पास है, ये सपोर्ट बन गया। और जैसे ही प्राइस यहाँ से अगेन 2 अपनी सेल की कैंडल लगा देगा, 2 या 2 से ज़्यादा, तो फिर ये हमारा ऊपर रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा मेजर सपोर्ट है। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल की कैंडल लग जाएगी तो फिर ये हमारा ऊपर रेजिस्टेंस ये होगा। अब इसके अंदर प्राइस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना रहा है, डजेंट मैटर, बनाने दो, लेकिन ये एक रेंज है। क्या है? रेंज है। प्राइस एक रेंज में चल रहा है जब तक प्राइस से ब्रेकआउट ना कर दे ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना कर दे। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस, सॉरी, लेकिन अगर प्राइस यहां से नीचे आ जाता है, यहां से इसको अपने सपोर्ट को ब्रेकआउट कर देता है नीचे की तरफ, अगेन यहाँ से 2 बाई की कैंडल लगाता है, चूंकि हम 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसी को हम फॉलो करेंगे। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ से पुल बैक लगाया, उसके बाद प्राइस ने अगेन नीचे आके अपना ये जो एक सपोर्ट बना था इसे भी ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर हम सेलर हो जाएंगे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से। ठीक है, जब तक ऐसी कहानी नहीं होती, और ये एक मूव ही गिना जाएगा यहाँ से लेके ये देखिए यहाँ तक, 1 वेव, 2 वेव एंड 3 वेव, इसे भी आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे हम चार्ट के ऊपर लाइव समझने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ठीक है, चार्ट पे समझना भी ज़रूरी है, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो ये क्या चीज़ है, ये जब इस तरह प्राइस गिर रहा होता है ना, इस तरह जब प्राइस गिर रहा होता है तो बिलाशुबा ये समझ आ जानी चाहिए आपको कि ये ट्रेंड डाउन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये क्या चीज़ था, यहाँ से प्राइस ने बनाया लो, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट था, पुल बैक, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, अगेन ब्रेकआउट, अब यहाँ पे आगे ब्रेकआउट हो चुका प्राइस। अब इस पूरी लेग में आप देखेंगे ये एक कैंडल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक कैंडल है यहाँ पे बाय की। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक कैंडल, इसलिए हम पुल बैक नहीं मानेंगे। 2 कैंडल वही होगी जिसमें रिट्रेसमेंट हो, यानी अब ये 2 कैंडल तो इसमें हैं, इसके अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें 2 कैंडल हैं बाय की, लेकिन ये एक रेंज में है, ये एक रेंज में है। यहाँ से आप देखेंगे अच्छा खासा पुल बैक है, तो ये चीज़ को समझना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ तक आया। अब हमारा लास्ट जो सपोर्ट बन गया वो कौन सा बन गया, सॉरी रेजिस्टेंस, वो ये वाला बना, ये हमारा रेजिस्टेंस बना। तो जैसे ही यहाँ से प्राइस ने 2 कैंडल बाई की लगा ली ऊपर की तरफ, ये पुल बैक हो गया, एक रेंज में नहीं पुल बैक रिट्रेसमेंट, ये एक रेंज नहीं किया, एक अच्छा खासा पुल बैक लिया प्राइस, 2 कैंडल ऊपर की तरफ लग गई, तो अब ये हमारा एक ये सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी कहानी हो रही है ये एक रेंज है,
अभी मैं यहाँ पे आपको कोई यानी कोई सिग्नल्स या कोई बाय सेल की एंट्री नहीं दे रहा, अभी जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये अगर आप देखेंगे, अब चूंकि मार्केट बंद है आज, ठीक है, मार्केट बंद है तो यहाँ पे प्राइस रुका हुआ है, तो इस रेंज के अंदर है प्राइस। अगर ऊपर की तरफ, चूंकि हमारा ट्रेंड सेल है, क्या है हमारा ट्रेंड सेल में, तो इसका सिंपल फंडा ये है, अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, तो ये हमारा फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला, ये एरिया। ठीक है, तो अगर बाय के लिए ट्रेंड अपना मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है, तो सिंपल ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे, ये वाला ब्रेकआउट किया, फिर 2 कैंडल या 2 से ज़्यादा सेल की लगाई, अगेन इसे ब्रेकआउट किया, तो फिर ये हमारा ट्रेंड चेंज होगा। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर लगा भी दे, यहाँ से ब्रेकआउट कर भी दे, तो मसला नहीं है, प्राइस यहाँ से अगेन नीचे आ सकता है। ठीक है, इसे फेक ब्रेकआउट बोलेंगे। तो इस तरह आप प्राइस का जो स्ट्रक्चर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसे समझेंगे। ठीक है, तो ये कहानी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, आप लाइक नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सही, प्रॉपर आपको एक कंप्लीट कोर्स दूंगा, तो कोशिश करें चैनल बड़ा होगा तो जो भी जितना भी मुझे समझ बूझ है, मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको समझाने की और सिखाने की।